कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी की एक राजशाही वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चा हो रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस के समर्थकों के और कांग्रेस के द्वारा कि भाई मानो राहुल गांधी भारत के इस वक्त के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा जनता के चाहने वाले नेताओं की फहरिस्त में शुमार हो गए हैं। और आलम यह है कि आम जनता तो आम जनता, अब राहुल गांधी अगर अदालतों में भी पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो जज साहब हैं वो भी राहुल गांधी के मुरीद हो रहे हैं और राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए ललायत हो रहे हैं। ये तस्वीर 15 जुलाई की है, सोशल मीडिया पर 2 दिनों से खूब वायरल हो रही है और इस तस्वीर के पीछे कांग्रेस की एक उस मानसिकता की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जो इस देश में पिछले 75 सालों से रही है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस तस्वीर को लेकर आगे बागे खिसकने लगी है कि यार ये तो मामला गलत हो गया। बताया जा रहा है इसे राहुल गांधी के एक पावर के तौर पर, राहुल गांधी की ताकत के तौर पर, राहुल गांधी की शक्ति के तौर पर। लेकिन जब हकीकत आपको पता चलेगी इस तस्वीर की, जहां राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में अपने अपने बाजुओं पर अपना सिर रखकर मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द वकील नजर आ रहे हैं और एक काले कोट में शख्स उनकी तस्वीर ले रहा है। इस तस्वीर को कांग्रेस ने रच दिया और इसे राहुल गांधी की ताकत बता दिया। लेकिन असलियत इसकी क्या है कि ये जो तस्वीर है ये राहुल गांधी की लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट की है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता, उन्होंने इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि जब हमारे राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे तो वकील जज साहब भी राहुल गांधी की मुरीद हो गए और उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। इस तरह की बातें लिखी गई और कहा गया कि ये देखिए राहुल गांधी के जलवे। पहले तो आप इस बात की असलियत को समझ लीजिए कि ये जो तस्वीर लेने वाला शख्स है सेल्फी में, ये कोई जज नहीं है बल्कि ये एक वकील है जिनका नाम सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि तस्वीर क्यों ली गई। नाम है सैयद महमूद हसन। 2 बार एसोसिएशन के चुनाव हार चुके हैं। खासतौर पर ऐसे लोग राहुल गांधी को काफ़ी पसंद करते हैं जो चुनाव कहीं ना कहीं हारते रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक बड़ी फहरिस्त बनाई है चुनाव हारने की। दूसरी बात कि राहुल गांधी अदालत क्यों पहुंचे थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर की है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, कांग्रेस का आईटी सेल हो, बड़े बड़े नेताओं ने इसे राहुल गांधी की ताकत दिखाई है। मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर लगा है। क्यों लगा है? आईपीसी की धारा 500 के तहत 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके जो शब्द थे उसमें उन्होंने कहा था कि चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, गलवान की जमीन को हड़प रहे हैं। इस तरह के दावे राहुल गांधी ने किए थे जो सेना के विरुद्ध थे, राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध थे। और बीआरओ के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने ये पूरा मामला राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया। मामले में संज्ञान लिया गया और राहुल गांधी 15 जुलाई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाकायदा कागजों में कानूनी कार्रवाई के तहत खुद को सरेंडर किया। इसके बाद उन्होंने जमानत ली। ये राहुल गांधी की इस तस्वीर की सच्चाई है कि सेना का अपमान करने के बाद कानून के पचड़े में जब फंसे तो अदालत पहुंचकर खुद को समर्पित किया, सरेंडर किया। वो राहुल गांधी जो पीएम मोदी को लेकर पिछले 1-2 महीनों से सरेंडर 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 का गीत गा रहे हैं, अदालत में खुद को सरेंडर करने पहुंचे। और ये सच्चाई जनता के सामने ना पहुंच पाए तो पूरा प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने रच दिया और कहा कि देखिए भैया जज साहब सेल्फी ले रहे हैं। बिल्कुल झूठी लोकप्रियता हासिल करने की ये तमाम कोशिशें राहुल गांधी के द्वारा की गई हैं और साथ ही उनके जो समर्थक हैं उन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें ये बताने की कोशिश हो कि क्या आम और क्या खास सभी राहुल गांधी के जो पर्सनालिटी है उसके मुरीद हो चुके हैं। देखिए आलोक वर्मा हैं, वहाँ के एमपी एमएलए के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं। वो विशेष कोर्ट है, एमपी एमएलए जितने भी होते हैं उनकी सुनवाई उसी कोर्ट में होती है। एक विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। आपने बता भी दिया कि गलवान में उन्होंने विवादित बयान दिया था। आईपीसी के 500 के तहत मामले पर प्रसंज्ञान लिया गया था, परिवाद इसमें लगाया गया था एक रिटायर्ड अधिकारी के द्वारा। और उसके बाद लगातार समन जारी हुए थे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे। तो उनको एक विशेष कहा गया था कि अगर आप अब नहीं पहुंचेंगे तो आपकी तो गिरफ्तार करके आपको लाया जाएगा। उस दौरान फिर वो पहुंचे वहां पर और जब कोर्ट में पहुंचे तो उनकी वहीं पर गिरफ्तारी की गई
और गिरफ्तारी करने के बाद चूँकि मामला 2 साल की सज़ा के अंतर्गत था, जिस पे कि जमानती मामला था, तो उसमें नोटिस पे थाने से भी छोड़ा जाता है, तो जमानती मामला के कारण उनको जमानत वहाँ से मिल गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आई और ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि जज साहब ही फ़ोटो खींच रहे हैं, तो देखिए भारतीय जो न्यायपालिका है अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में याद होना चाहिए कि राहुल गांधी की दादी को ही सत्ता गंवानी पड़ी थी और चुनाव भी हार खत्म हो गया था, उनकी उम्मीदवारी तमाम खत्म हो गई थी सांसद की। तो आप सोचिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर सकती है, भारत के प्रधानमंत्री फैसला कर सकती है, तो भारतीय न्यायपालिका बहुत ही पावरफुल है। भारतीय न्यायपालिका ऐसे नेताओं के उसमें अगर सेल्फी लेने लगेगी तो फिर तो जनता का भरोसा ही उठ जाएगा। और कोई ऐसे ज़रूरत नहीं थी मजिस्ट्रेट को कि इस तरह से वो करता, लेकिन वो बताया गया कि मजिस्ट्रेट ले रहा है, जबकि सबको पता है एक आम व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट के ड्रेस में और वकील के ड्रेस में अंतर समझ जाता है कि वो किस वेशभूषा में होते हैं, क्या अंतर होता है, सभी को पता है। तो ये उनकी ही प्रियंका गुप्ता ने इसको जारी किया और कोशिश की थी कि लोकप्रियता को बताएं। लेकिन एक तो ये जो लिखा गया वो भी गलत जो सूचना दी गई, जाहिर सी बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया, कंटेम्प्ट किया गया, अवमानना की गई कोर्ट की। जिस तरह से एक जज बता के आपने फ़ोटो की, मतलब आप कोर्ट का नाम लिख रहे हो, तमाम चीज़ें कर रहे हो, तो ये गलत है। और एक गलत अफवाह जो आपने फैलाई उस पर भी अब इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की पुलिस को देखना चाहिए, सौ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो फैल रहा है उससे एक अफवाह फैल रही है, और अफवाह जब फैलती है उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित है। लेकिन रही सही कसर, मैं ये बोलता हूँ कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करने की ज़रूरत क्या थी, और ये तमाम चीज़ें करने के लिए आप सही आपने एक बात बोली कि अभी सेंडर 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 चिल्ला रहे थे आकाश, और इस मामले पे उनको सेंडर ही करना पड़ा, क्योंकि अगर वो सेंडर नहीं करते तो उनको घसीट के लाया जाता और जमानती वारंट उनको नहीं मिल पाता। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले तो पूरी बात आप समझ लीजिए कि प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले उन्होंने तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे राहुल गांधी के सामने जज साहब भी सेल्फी ले रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय, उन्होंने भी ये तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने यहाँ पर तंज कर दिया कि देखिए ये जज साहब हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने तस्वीर शेयर की तो भाजपा ने भी शेयर कर दी। और इसके बाद जब कांग्रेस को लगा कि ये दांव तो उल्टा हो रहा है, उसके बाद कांग्रेस की सुप्रिया सिन्हा ने आकर अमित मालवीय को बताया कि ये जज नहीं है, ये सैयद महमूद हसन है जो वहां के एक वकील हैं। अब आप देखिए कि इस पूरी तस्वीर से कांग्रेस क्या संदेश दे रही है। तस्वीर जो ली गई है ये कोई आपकी जनसभा नहीं है, ये कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं है, ये तस्वीर ली गई है भारत की एक अदालत में। भारत की फिर वो निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मुझे लगता है कि न्याय तमाम जगहों पर एक समान होता है, सभी के लिए सामान्य रहता है, समान रहता है। राहुल गांधी वहां पर ये तस्वीर ले रहे हैं, चारों तरफ उनके कैमरे नजर आ रहे हैं, कोई वकील तस्वीर ले रहा है, कोई वहां पर स्टाफ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने शेयर किया है। अब मुझे एक बात बताइए, एक एमपी एमएलए कोर्ट के भीतर की तस्वीर शेयर कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? मैं आपको बता रहा हूं, संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी अदालतों से भी बड़े हैं, राहुल गांधी जज से भी बड़े हैं, राहुल गांधी इस देश की न्याय व्यवस्था से भी बड़े हैं। आप देखिए तमाम जगह लिखा गया है अदालतों से बड़े हैं राहुल गांधी, तमाम बातें दिखाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए हम सत्ता में नहीं हैं तो भी हमारा क्या रुतबा है कि हमारे साथ जज सेल्फी ले रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं तो अदालत हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। अरे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूं, ये भी बताइए कि आप कौन से मामले में सरेंडर हुए। अब उसमें लिखा जा रहा है कि साजिशन आपको फंसाया गया है, अदालत का फैसला आने दीजिए। एक मामले में तो आपने अपनी सांसदी गवा दी थी, वो मामला भी अभी चल ही रहा है, आपको राहत बस मिली है उस मामले में। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी की एक सोच है, ये सोच दिखाती है। और ये देखिए ये बात सच भी है, राहुल गांधी ये बात मानते भी हैं। और राहुल गांधी ही नहीं, पूरा गांधी परिवार, चाहे फिर वो मैडम सोनिया हो या प्रियंका हो, इस देश की संस्थाएं राहुल गांधी के लिए बहुत निचली हैं, चाहे फिर वो न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या दूसरी देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं हों। चुनाव आयोग को राहुल गांधी अपने ठेंगे पर लेकर चलते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार उल जलूल बयानबाजी करते हैं। देश की जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, राहुल गांधी इनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं।
राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते हैं। अभी क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिनों पहले कि राष्ट्रपति जमीन हड़पने वाली हैं, इस तरह की बातें हुई थी। तो इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाने का एक ही संदेश था कि देखिए ये है राहुल गांधी की ताकत, ये है कि वो अपने आप को न्यायपालिका से भी ऊपर समझते हैं और न्यायपालिका राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मुझे लगता है भारत की जनता इस तरह की मानसिकता से अब बहुत ऊपर जा चुकी है। भारत की जनता इस तरह की तस्वीरों को ना तो अब सराहती है, ना ही इस तरह की तस्वीरों की वकालत करती है। ये बात लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है। देखो होता क्या है, कुछ गुंडे टुच्चे गैंगस्टर बनने की कोशिश जो करते हैं, वो जब जेल से अदालतों में पेशी में आते हैं तो उनके जो छर्रे होते हैं, लोकल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, छर्रे जिनको कहते हैं, तो एक गैंगस्टर सामने चलता है, तथाकथित गैंगस्टर, उसके पीछे उसके छर्रे कोर्ट तक जाते हैं, कोर्ट के बाहर तक रुक जाते हैं और उसके फिर वीडियो बनते हैं और वीडियो बनने के बाद क्या कहते हैं, वो वायरल किए जाते हैं, गैंगस्टर बताया जाता है। तो ये इस टाइप का कंपैरेटिव जो किया गया वहाँ पर, जो कोर्ट अदालत के अंदर ये सब किया गया, इतनी भीड़ ले जाने की जो कोशिश की गई, जाहिर सी बात है एक या दो ही लोग जाते हैं, इतनी फौज ले जाने की आपको ज़रूरत क्या थी, वकीलों की इतनी आवश्यकता थी नहीं। तो लेकिन आपने दिखाया, और ये जो फोटोग्राफी करके आप जो वायरल कर रहे हो, अपने आप में अदालत के अंदर की जो फोटोग्राफी तो वहाँ पर वर्जित होती है, तो आप तो नियमों को खुद दरकिनार कर रहे हैं, ठीक है, और आप बड़े अच्छे ढंग से सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है और इसमें जुडिशियल का तो पावर कम नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी की जो छीछा लेदर है इससे जरूर होगा। देखिए यही कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, विशेष तौर पर राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है। संविधान की किताब लेकर, खोखली किताब लेकर घूमते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, संविधान लहराते हैं, लेकिन अपने हर कदम पर राहुल गांधी संविधान को इसी तरह तार करते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से उन्होंने अदालत को भी अब अपमानित करने का काम शुरू कर दिया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।